अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा। कुलिहा असलमतु आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाह जनाब सलीम भाई और नदीम भाई की मौजूदगी में हाज़रीन मजलिस के रूबरू 5786 रुपये महर मुजम्मिल आपके साथ तय किया। आपने इसे कबूल किया? जी कबूल किया। कबूल किया? कबूल किया। कबूल किया? कबूल किया। शबाना को जब हामिद मियाँ के साथ इस घर से रुखसत किया था तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। अब उस मासूम की जिंदगी ऊपर वाले के रहमो करम पर है।
शबाना ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब अगर हामिद मियां उसकी कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं तो ना तो उससे खुद ना इंसाफी करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। उन लोगों की नजरों में आपा की कुर्बानी की क्या अहमियत है, ये तो वक्त ही बताएगा आपको। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शगुफ्ता के साथ नई जिंदगी का आगाज मुबारक हो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपका दामन खुशियों से भर दे, जो खुशियां मैं आपको न दे सकी। वो तमाम खुशियां आपको शगुफ्ता के साथ मैसर हों। अल्लाह करे आप जल्द से जल्द बाप बन जाएं। मैं शगुफ्ता को लेकर आती हूँ। बस अम्मी जान, अब मैं और नहीं खा सकती। अरे खा ले बेटी, फिक्र मत कर, मोटी नहीं होगी तू। नहीं अम्मी जान, मुझे मोटी वोटी होने की फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे तो फिक्र है तेरी तंदुरुस्ती की। तू अगर खुश और तंदुरुस्त रहेगी तभी तो मुझे चांद सा खूबसूरत और तंदुरुस्त पोता देगी। शगुफ्ता, तुम नहीं जानती आज मैं कितनी खुश हूँ। अपनी खुशी को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आज तुझे इस घर में दुल्हन के लिबास में देखकर मेरी उम्र बढ़ गई है। तुझे बहू बनाने की मेरी मुराद तो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। बस अब मेरी दादी बनने की मुराद भी जल्दी ही पूरी हो जाए। अम्मी जान, आपको ज्यादा ही उतावली नहीं हो रही? थोड़ा सा तो सब्र रखिए। बहुत सब्र रखा है मैंने शगुफ्ता। मैंने कितना सब्र रखा है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मैं जानती हूँ अम्मी जान। शबाना जी, आप आइए ना, बैठिए। नहीं शगुफ्ता, नीचे चलो अपने कमरे में। हामिद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जा बेटी।
आज से ये कमरा तुम्हारा है शगुफ्ता। इस घर की हर चीज पर आज से मेरा तुम्हारा बराबरी का हक है। शुक्रिया शबाना जी। शब खैर। शब खैर। शब खैर। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त नहीं हामिद, फिर कभी। रात गुजरने में देर नहीं लगती। जाइए, शगुफ्ता आपका इंतजार कर रही है। शब खैर। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा किस पर? अपनी किस्मत पर। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी। तुमने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट्स। मैंने लाल रंग का टॉप पहना था। अरे नहीं, येलो कलर का टॉप पहना हुआ था। लेकिन कसम से तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो गया। मेरे तो होश ही उड़ गया। और क्या सोचा था आपने? सोचा तो बहुत कुछ था मैंने, हाँ, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह इस रिश्ते में बनकर इतने करीब। मगर जब मैंने आपको पहली दफा देखा था, उस लम्हे और उस लम्हे के बाद हर लम्हा सिर्फ यही ख्वाब देखा कि हम दोनों इस तरह रिश्ते में बंध कर एक दूसरे के इतने करीब। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि यह हकीकत है। अब एहसास हुआ कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। अब भी नहीं। चलो अच्छा है। क्या अच्छा? हकीकत अगर ख्वाब सी हसीन लगती रहे और वो वहम भी बना रहे कि वो ख्वाब ही है, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। कैसे गुजर जाती है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। वाह हामिद मियां, ये बात तो आपने बिल्कुल शायराना अंदाज में कह दी। हसीनाओं की सोहबत में रहकर अच्छा खासा इंसान भी शायर बन जाता है।
और फिर तो ये रिश्ता जिंदगी भर का है, ये साथ जिंदगी भर का है। लेकिन कहीं आपका इस वकील को निकम्मा शायर बनाने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल। मैं चुराने का कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? हामिद, जब से ये खबर मिली है कि इमरान जेल से फरार है, मुझे बहुत डर लगने लगा है। अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं, पता नहीं वो क्या करे। जब तक वो जेल से बाहर है, मेरी जान को खतरा है। हामिद, अब्बू। बोलो। अब्बू, वो मेरी सहेली है ना, प्रिया, जानते हैं ना आप उसे? हाँ जानता हूँ, क्या हुआ उसे? नहीं अब्बू, उसे कुछ नहीं हुआ। वो दरअसल आज दोपहर को मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। क्यों मिलना चाहती हो उसे? बहुत दिन हो गए मैं उससे मिली नहीं हूँ अब्बू, और काफी अरसे से वो भी मुझे बुला रही है। अगर तुम उससे यूं ही मिलना चाहती हो तो उसे यहाँ बुला लो। क्यों अब्बू, आप मुझे उसके घर जाने की इजाजत नहीं दे सकते? नहीं तस्वीर, तुमने हमारा यकीन खो दिया है। हमारे हुक्म की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है। हमारे इनकार करने के बावजूद तुम उस दिन अमन से मिलने गई। लेकिन अब्बू, इस सिलसिले में मैं तुमसे कोई बहस, कोई बात नहीं करना चाहता हूं तस्रीन। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। बस 8-10 रोज की बात है। अमन के वालिदैन आ जाएंगे, तुम्हारा निकाह हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें पूरी आजादी है। मगर तब तक तुम्हें हमारी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, क्या बात है? क्या हो गया है मेम साहब आपको? सुभद्रा, क्या हो गया? हाँ? क्या हुआ? क्या हो गया है आपको मेम साहब? क्या हो गया है? आप रात भर सोई नहीं है ना? आपकी आंखें बता रही हैं। नींद ही नहीं आई सुभद्रा। आपकी सूरत आपके दिल का हाल बयां कर रही है, मगर अब दुखी होने से क्या फायदा? उस चुड़ैल को इस घर में लाकर आपने खुद अपनी कब्र खो दी है। सुभद्रा, आइंदा शगुफ्ता के लिए इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल मत करना। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अब शगुफ्ता की वही जगह है जो मेरी है। तुम्हें उसे बराबरी की इज्जत देनी होगी, क्योंकि उसका ओहदा मेरी बराबरी का है। वो आपकी क्या बराबरी करेगी मेम साहब? वो चुड़ैल तो आपके पैरों की जूती भी नहीं है। सुभद्रा, मैंने कहा ना, शगुफ्ता के लिए अपने मन में कोई मलाल मत रखो। मत भूलो कि वो भी इस घर की मालकिन है। किसी भी सूरत में तुम उसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आओगी और ना ही कभी उसे शिकायत का कोई मौका दोगी। समेटा